Assalamu alaikum. Welcome to online science class of Salman Public High School, Life Science 5. Let's open the unit number 9, page number 49. Today we are going to study the universe. हमारी यूनिवर्स कैसे है, क्या है. Look at the night sky. रात के वक्त आसमान की तरफ देखें. You will probably see the moon and the numerous twinkling stars. आप गालबन देखेंगे चाँद और बहुत से चमकते हुए सितारे. न्यूमरस का मतलब होता है बहुत से. द सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी. व्हेन यू लुक एट द स्काई ऑन ए क्लियर नाइट, जब आप किसी साफ़ रात में आसमान की तरफ देखते हैं, यू विल प्रोबेबली सी मैनी ट्विंकलिंग स्टार्स, आप बहुत से चमकते हुए सितारे देखते हैं. द स्टार्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई आर ओनली सम ऑफ द काउंटलेस स्टार्स इन द यूनिवर्स. वो सितारे जो हम रात के वक्त आसमान में देखते हैं, अनगिनत सितारे हैं यूनिवर्स में. दे आर द बर्निंग बॉल्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस. ये जलती हुई बॉल्स हैं बहुत सी गर्म गैसेस के. बहुत सी गर्म गैसेस मिलकर हमारे पास ये बॉल्स बनाती हैं जलती हुई. ऑल्दो द स्टार्स गिव आउट अ लॉट ऑफ हीट एंड देयर ओन लाइट, अगरचे हमारे पास ये सितारे बहुत सी हरारत मुहैया करते हैं और अपनी लाइट भी देते हैं. दे सिम वेरी टाइनी, ये बहुत छोटे नज़र आते हैं. टाइनी का मतलब होता है छोटे. एंड फेंट इन द स्काई, फेंट का मतलब है मध्यम, और आसमान में ये मध्यम नज़र आते हैं. दिस इज़ बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस, इसकी वजह ये है कि ये हमसे बहुत दूर होते हैं. यू मस्ट नो द सन इज़ 12 मिलियन टाइम्स बिगर दैन द अर्थ. सूरज अर्थ से, सूरज ज़मीन से 12 मिलियन टाइम्स बड़ा है. द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ 15 बिलियन किलोमीटर. सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो 15 बिलियन है. वन वुड हैव टू रन अराउंड द अर्थ 3800 टाइम्स टू कवर दिस डिस्टेंस. एक इंसान को 3800 टाइम्स ज़मीन के चक्कर लगाने पड़ते हैं इस फासले को तय करने के लिए. अब पेज को टर्न करके नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये है. इनफैक्ट दर हकीकत द सन इज़ ए स्टार, सूरज एक सितारा है. इट लुक्स बिगर एंड ब्राइटर दैन अदर स्टार्स, ये बाकी सितारों से बड़ा भी है और ज़्यादा चमकता है. बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अस, क्योंकि ये सितारों में सबसे ज़्यादा करीब है हमारे. द अर्थ इज़ नॉट ए स्टार, ज़मीन सितारा नहीं है, बट ए प्लैनेट, बल्कि स्यारा है. ए प्लैनेट इज़ अ स्पेस ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए स्टार. प्लैनेट हमारे पास, स्यारा हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जगह है दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए स्टार, जो कि हमारे सितारे के इर्द गिर्द घूमता है. रिवॉल्व्स का मतलब होता है गर्दिश करना, घूमना. द अर्थ टुगेदर विद 7 अदर प्लैनेट्स, ज़मीन बाकी 7 सियारों के साथ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द घूमता है. ईच प्लैनेट मूव्स अलोंग ए सर्टन पाथ, हर सियारा एक ख़ास जगह के साथ घूमता है, हरकत करता है. नाउन एज इट्स ऑर्बिट, और उस जगह को, उस रास्ते को हम मिदार कहते हैं. एंड टेक्स डिफरेंट टाइम्स टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, और हर सियारे को मुख्तलिफ वक्त दरकार होता है अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए. अराउंड द सन, सूरज के गिर्द, सूरज के गिर्द हर सियारे को अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ वक्त दरकार होता है. द सन, द अर्थ एंड द 7 प्लैनेट्स आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. सूरज, ज़मीन और 7 सियारे निज़ाम शमसी का हिस्सा है. द अदर 7 प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. बाकी 7 सियारे मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस और नेपच्यून है. मरकरी वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर कवर करता है 87.97 अर्थ डेज. ज़मीनी दिनों के हिसाब से 87 दिनों में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, मुकम्मल करता है. एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़, औसतन अगर सन से, सूरज से इसका फासला देखा जाए तो वो 58 मिलियन है.
वीनस हमारे पास अपना एक चक्कर 224.7 अर्थ डेज 224 दिनों में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, मुकम्मल करता है। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़, हमारे पास इसका औसत फासला सूरज से है 108 मिलियन, 108 मिलियन। अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करता है 365 डेज़ में। मैस इसका है 1 अर्थ मैस। डायमीटर इसका किलोमीटर में है 12,756। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 150 मिलियन, 150 मिलियन है इसका सूरज से फासला। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज इज़ ए मार्स। 1 रेवोल्यूशन 686 अर्थ डेज, एक चक्कर 686 डेज़ में वो कंप्लीट करता है। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 228 मिलियन। औसतन इसका फासला सूरज से 228 मिलियन है। जुपिटर 1 रेवोल्यूशन 11.86 अर्थ ईयर्स, 11.86 ये ज़मीनी सालों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, औसतन इसका फासला है 778 मिलियन। सैटर्न आ जाता है 1 रेवोल्यूशन ये अपनी कंप्लीट करता है 29.46 अर्थ ईयर्स में। एवरेज डिस्टेंस इसका औसतन फासला हमारे पास सूरज से है 1427 मिलियन, 1427 मिलियन। नेक्स्ट वन इज़ द यूरेनस। 1 रेवोल्यूशन इट कंप्लीट्स इन 84.01 अर्थ ईयर्स, एक चक्कर ये अपना कंप्लीट करता है 84 अर्थ ईयर्स में। एवरेज डिस्टेंस इसका है सूरज से 28,071 मिलियन। नेपच्यून हमारे पास 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 164 अर्थ ईयर्स 0.79। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 4,498 मिलियन। Although the 8 planets in the solar system were born at the same time, they are different in size and composition. 8 सियारे, अगरचे 8 सियारे निज़ाम शमसी के एक ही वक्त में पैदा हुए। They are different in size and composition, लेकिन इनके साइज़ और इनकी बनावट तरतीब मुख्तलिफ है। Now on the next page we are going to study their details. इन सियारों की अब हम तफसीलात चेक करने लगे हैं, देखने लगे हैं। फर्स्ट वन इज़ द मरकरी। सबसे पहले हमारे पास है मरकरी। टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सबसे मुख्तसर टाइम ये लेता है सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए। फिल्ड विद द क्रेटर्स ऑन इट्स सरफेस, इसकी सतह पर कुछ सुराख या डिप्रेशंस बने होते हैं। अनबियरेबली हॉट इन द डे, नाकाबिले बर्दाश्त गर्म होता है दिन के वक्त। आइसी कोल्ड एट नाइट, और रात के वक्त बर्फ़ की तरह ठंडा होता है। वीनस अबाउट द सेम साइज़ एज द अर्थ, ज़मीन के साइज़ के बराबर इसका साइज़ है। ज़मीन के साइज़ के बराबर इसका साइज़ है। सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ क्लाउड, और ये इसके गिर्द हमारे पास बादल की एक गाढ़ी सी तह बनी होती है। हैज़ मैनी वल्केनोज, और इसमें बहुत से आतिशफ़शा पहाड़ हैं। अर्थ, थर्ड वन इज़ अर्थ। फोर्थ वन इज़ द मार्स। मार्स हमारे पास स्मॉलर दैन अर्थ से छोटा होता है। नाउन एज द रेड प्लानट के तौर पर जाना जाता है। अपीयर्स रेड ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑन इट्स सरफेस, ये रेड लगता है, रेड नज़र आता है, सुर्ख नज़र आता है। ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा जंग की मिकदार होने की वजह से, ऑफ आयरन, लोहे की बहुत ज़्यादा जंग की मिकदार इसकी सतह पर होने की वजह से ये सुर्ख नज़र आता है। हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम, इसमें इस निज़ाम शमसी में सबसे ज़्यादा पहाड़ मार्स पर है। वेरी हॉट इन द डे, दिन के वक्त बहुत गर्म होता है। आइसी कोल्ड एट नाइट, रात के वक्त ठंडा होता है। फिफ्थ वन इज़ द जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, निज़ाम शमसी में बहुत बड़ा प्लैनेट है। डज़ नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस, इसमें कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं है। कंसिस्ट मेनली ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस पर यह मुश्तमिल होता है। कंसिस्ट का मतलब है मुश्तमिल होना। सराउंडेड बाय एज अ थिक लेयर ऑफ क्लाउड, और बादलों की गहरी तह से ये घिरा होता है। सिक्स वन एंड नेक्स्ट वन इज़ द सैटर्न।
सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी में दूसरा बड़ा सियारा ये है। ये कोगनास बाय द रिंग्स अराउंड इट, इसके गिर्द, इसको हम पहचानते हैं, ये इसकी शनाख्त करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं बाय द रिंग्स अराउंड इट, इसके गिर्द महवरों से। रिंग्स मेड अप ऑफ चंक्स ऑफ आइस, जो रिंग्स है, जो महवर है, वो बर्फ़ के टुकड़ों से बने होते हैं। सम चंक्स ऑफ आइस आर एज स्मॉल एज अ शुगर ग्रेन्स, कुछ बर्फ़ के टुकड़े शुगर के दानों के जितने छोटे होते हैं। अदर आर एज लार्ज एज ए हाउसेस, और कुछ घरों जितने बड़े होते हैं। सेवन्थ वन इज़ द यूरेनस, कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ आइस, और ये बर्फ़ की थिक लेयर से, गाढ़ी तह से ये कवर होता है, ढांपा होता है। नेपच्यून, आज बिग एज यूरेनस, यूरेनस की तरह बड़ा होता है। कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ आइस, बर्फ़ की तह से ये घिरा होता है, ये ढांपा होता है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव द गैलेक्सी। अब हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ यू हैड द चांस टू ट्रैवल थ्रू द स्पेस, अगर कहीं आपको मौका मिले स्पेस में जाने का, खला में जाने का, यू वुड सी बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, आप बहुत से बिलियन स्टार्स वहाँ पे देखेंगे, सितारे देखेंगे। एंड वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंटरस्टेलर डस्ट, और सितारे, इंटरस्टेलर का मतलब होता है सितारों के दरमियान बहुत ज़्यादा, वास्ट अमाउंट, बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको डस्ट नज़र आएगी। एक क्लस्टर ऑफ स्टार, सितारों का गुच्छा, क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को। इंटरस्टेलर डस्ट, सितारों के दरमियान जो हमारे पास डस्ट होगी, गंदगी होगी। एंड गैस मेक्स अप गैलेक्सी, और मुख्तलिफ गैसेस का मजबूआ हमारे पास गैलेक्सी बनाता है, गैलेक्सी बनाता है। इंटरस्टेलर बेस बिटवीन द स्टार, इंटरस्टेलर का मतलब है सितारों के दरमियान। 1 लाख लाइट ईयर्स अपार्ट। द मिल्की वे इज़ ए वास्ट, हमारे पास मिल्की वे जो है बहुत बड़ी है। मिल्की वे हमारे पास गैलेक्सी की बात हो रही है। अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स अक्रॉस, 1 लाख लाइट के सालों के पार, या इतना टाइम हमें दरकार होता है। इन कंपैरिजन, इसके मुकाबले में, द सोलर सिस्टम सीम स्मॉल, सोलर सिस्टम हमारे पास निज़ाम शमसी है वो छोटा होता है। एट अबाउट 12 लाइट ईयर्स अक्रॉस, जिसके लिए हमारे पास 12 लाइट के साल दरकार होते हैं उसको तय करने के लिए। लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस, लाइट ईयर हमारे पास रोशनी का जो साल है, एक फासला होता है। दैट लाइट ट्रैवल, जो कि लाइट रोशनी सफ़र करती है, इन एन अर्थ ईयर, ज़मीन के साल में। एन एस्ट्रोनमर इज़ अ साइंटिस्ट, एस्ट्रोनमर हमारे पास एक साइंटिस्ट को कहते हैं। हु स्टडीज़ द स्टार्स, जो कि सितारों की स्टडी करता है। प्लैनेट्स, सियारों की स्टडी करता है। एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, और स्पेस में, खला में हमारे पास जितने भी कुदरती तौर पर चीज़ें पाई जाती हैं उनकी स्टडी करता है। एस्ट्रोनमर्स एस्टिमेट दैट देयर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, एस्ट्रोनमर्स इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता है कि हमारे पास यूनिवर्स में, इस कायनात में 100 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। ईच गैलेक्सी कंटेन्स एन एवरेज ऑफ 100 बिलियन स्टार्स, हर गैलेक्सी में 100 बिलियन, औसतन 100 बिलियन स्टार्स मौजूद होते हैं, सितारे मौजूद होते हैं। द मिल्की वे इज़ ओवर गैलेक्सी, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है। दिस इज़ वेयर द सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड, और इसी गैलेक्सी में हमारे पास निज़ाम शमसी मौजूद है। द मिल्की वे गेट्स इट्स नेम, मिल्की वे इसका नाम रखा गया है बिकॉज इट अपीयर एज अ मिल्की वाइट ट्रायल टू द नेक्ड आई, क्योंकि अगर इसको आम आँख से अगर देखा जाए तो ये अपीयर होती है, ये नज़र आती है मिल्की वाइट, सफ़ेद रंग की तरह। द मिल्की वे लाइक अदर गैलेक्सी इज़ रोटेटिंग स्लोली अराउंड इन स्पेस, मिल्की वे बाकी गैलेक्सीज, बाकी कहकशाओं की तरह ये भी गर्दिश कर रही होती है स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, अराउंड इन स्पेस, खला में। इट टेक्स अबाउट 220 मिलियन ईयर्स, ये तकरीबन 220 मिलियन ईयर्स लेता है टू मेक ए कम्प्लीट राउंड, अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए। ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। द यूनिवर्स इज़ द होल ऑफ स्पेस and all the stars, planets and other forms of matter and energy in it। यूनिवर्स कायनात हमारे पास स्पेस है, खला है, जिसमें हमारे पास तारे हैं, सियारे हैं,
और बहुत से मादा की इकसाम है और एनर्जी पाई जाती है। इट इज़ एस्टिमेटेड टू होल्ड 100 बिलियन गैलेक्सीज। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसने 100 बिलियन गैलेक्सीज़ को अपने अंदर रखा हुआ है या समाया हुआ है। द मिल्की वे इज़ द ओनली वन ऑफ दम। मिल्की वे उनमें सब में से एक है। स्टडिंग द यूनिवर्स, द अर्थ इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ये सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। सूरज की रोशनी को 8 मिनट लगते हैं ज़मीन तक पहुंचने में। इट टेक्स ईयर्स फॉर लाइट टू कवर द वास्ट डिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। और बहुत से साल लगते हैं रोशनी को ये कायनात का फासला तय करने में। नाउ इन द एंड वी हैव द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। द फर्स्ट वन इज़ द सन। सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अस। सूरज हमारे पास सबसे करीबी सितारा है। इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट एंड हीट। और हम जानते हैं कि ये हमें अपनी रोशनी और हरारत देता है। ए प्लैनेट सच एज अर्थ इज़ अ स्पेस ऑब्जेक्ट। ज़मीन हमारे पास एक सियारा है। दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए स्टार, जो कि सितारों के इर्द गिर्द घूमता है। सच एज द सन। द सन एंड 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। सूरज और 8 सियारे हमारे पास सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी बनाते हैं। ईच प्लैनेट मूव्स अलॉन्ग इट्स ओन ऑर्बिट। हर सियारा अपने मदार के इर्द गिर्द घूमता है। एंड टेक डिफरेंट टाइम्स टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। और मुख्तलिफ औकात में अपना सूरज के गिर्द चक्कर को पूरा करता है। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, इंटरस्टेलर डस्ट एंड गैस मेक्स अप द गैलेक्सी। गैलेक्सी हमारे पास कैसे बनती है? बहुत से स्टार्स के सितारों के गुच्छे से और उस सितारों के दरमियान जो डस्ट है उससे और बहुत से मुख्तलिफ गैसेस से हमारे पास गैलेक्सी बनती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि हमारे पास यूनिवर्स में, कायनात में 100 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। ईच गैलेक्सी कंटेन्स एन एवरेज ऑफ 100 बिलियन स्टार्स। और हर गैलेक्सी में हमारे पास 100 बिलियन सितारे मौजूद होते हैं। आवर गैलेक्सी इज़ कॉल्ड द मिल्की वे। हमारी कहकशां को, हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे कहा जाता है। इट इज़ वेयर द सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड। और यही वो जगह है जहाँ पे हमारे पास निज़ाम शमसी भी मौजूद है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव द एक्टिविटी। ड्रॉ एंड शो द रेवोल्यूशन ऑफ 8 प्लैनेट्स अराउंड द सन। अब हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है और रेवोल्यूशन हमने बतानी है 8 प्लैनेट्स की जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं। नेम ऑफ द प्लैनेट्स एंड देयर ऑर्बिट्स ओनली। हमने सिर्फ उनके नाम लिखने हैं और ऑर्बिट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने अपना ये ड्रॉ करना है और नेम मेंशन करने हैं। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।